कहते हैं अगर डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, देन वानोस इज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड विथ द टाइम वेइंग फैक्टर। अगर शुरू के साल जब शुरू हुआ, मान लो 24-25, शुरू में 1 लाख शेयर था, फिर मिडिल में हमने 20,000 शेयर मान लो और इश्यू किया, तो 1 लाख शेयर 6 महीना तक आउटस्टैंडिंग था। 6 महीना, पहला 6 महीना, फिर बीच में 6 महीना बाद मतलब हमने 1,20,000 शेयर कर दिया, तो 1,20,000 शेयर 6 महीना आउटस्टैंडिंग रहा। तो 1 लाख को 6/12 से मल्टीप्लाई करना है और 1,20,000 को 6/12 से, मतलब आपको क्या करना है, 1 लाख और 1,20,000 का एवरेज निकालना है। और वो एवरेज सिंपल एवरेज नहीं होगा, टाइम वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड होकर होगा। 6 मंथ करके होगा, 2 मंथ 10 मंथ करके होगा, 9 मंथ 3 मंथ करके होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अभी खाली आप डेफिनेशन सुनो। अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के बैलेंस शीट में, तो नंबर ऑफ शेयर को जब आप टाइम वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वानोस आता है। एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो कंपनी के फ्रेश इश्यू हुआ है ड्यूरिंग दी। अच्छा एक बात और, अगर शुरू में 1 लाख, बीच में कोई चेंज नहीं, लास्ट में भी 1 लाख, तो पूरा साल भर सेम नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, उस केस में वानोस इज इक्वल टू 1 लाख। पर अगर नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वानोस कंप्यूटेशन इज ट्रिकी। हम आपको सिखा रहे हैं। देखो, मान लो फ्रेश इश्यू का एग्जांपल लेते हैं। 1/4 को कंपनी का 1 लाख शेयर था ओपनिंग में, 1/6 को कंपनी ने 60,000 शेयर नया इश्यू किया। तो अब आप ऐसे समझो कि 1 लाख शेयर सिर्फ 2 महीना तक, अप्रैल और मई में आउटस्टैंडिंग था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ तक कंपनी का शेयर कैपिटल 1,60,000 हो गया था, नंबर ऑफ शेयर का, बिकॉज वी आर कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो 1 लाख को 2/12 से मल्टीप्लाई करो, 1,60,000 को 10/12 से मल्टीप्लाई करो। 12 टोटल होता है ना, 10 और 2 को वेट लेना है। टाइम वेइंग, टाइम है 2 महीना और 10 महीना, टोटल 12 महीना होगा। तो 1 लाख को 2/12 से मल्टीप्लाई करो, 160 को 10/12 से मिला दो, टोटल इज 1,50,000। ये 1,50,000 जो निकला ना, ये यहां पे डिवाइड हो जाएगा, और 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 जो आएगा, दैट इज योर ईपीएस। कितना आ रहा है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 आ रहा है 2.67। ठीक है, तो अब आपको वानोस का मतलब समझ में आया कि अलग अलग शेयर्स अगर अलग अलग वक्त पे आउटस्टैंडिंग है, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर जो है उसको टाइम वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है।